नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज जो चुनावी हलचल है बड़ा ही जबरदस्त है और इस चुनावी हलचल में हमारे बीच में हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं ओम शर्मा जी। ओम शर्मा जी, एसपीएन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबसे पहले एसपीएन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद जी। आपको पता है कि अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कौन सा पक्ष कितना दावा ठोक रही, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन आप इसके बारे में बताएंगे कि आखिर चुनाव में पार्टी स्तर पे क्यों कोशिश की जा रही है, आखिर ये क्या मामला है? मतलब आपका सवाल है कि इस चुनाव को पार्टी स्तर का जबरदस्ती बनाने का प्रयास बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो जनता को एक चीज हम बताना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव और निगम चुनाव, ये दोनों चुनाव पार्टी स्तर के कहीं से भी नहीं है और जो भी पार्टी स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पार्टियों का अपनी साजिश है, अपनी चाल है जनता को बरगलाने के लिए कि जनता को बरगलाएंगे। अगर आप पार्टी स्तर का चुनाव कहते हैं तो आपका सिंबल कहीं कमल होना चाहिए, कहीं हाथ छाप होना चाहिए, कहीं कहाँ है? नहीं, ये पूरा का पूरा चुनाव एकदम से निर्दलीय है, किसी दल का नहीं है, ये जनता का चुनाव है। इसका मतलब कि पार्टी का एक ही मंशा है कि जनता को दिग्भ्रमित करे। जी, पार्टी चाहती है कि जनता को बरगलाए, लेकिन चूंकि ये चुनाव धनबाद का निगम चुनाव जो है इस बार संभावनाओं से भरा हुआ है निरंजन जी। जी, संभावना की बात कहें तो एक संभावना नजर आ रहा है कि पलटू राम के बारे में आपका क्या ख्याल है? पलटू राम, मतलब जनता भी जान रही होगी कि पलटू राम किसके बारे में ये कह रहा है। तो स्थिति ये है कि जब तक वे किसी पार्टी में नहीं गए थे स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज जिस पार्टी में या किसी पार्टी में हो गए हैं वहां पर स्थिति कुछ और हो चुकी है। जनता के बीच में एक अलग संदेश जा चुका है, वो संदेश रिजल्ट के रूप में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे जेएमएम तो अपना दावा ठोक रहा है कि हम जीत रहे हैं। नहीं, वहां पर एक सबसे बड़ी बात है, आपको पता होगा निरंजन जी, नीलम मिश्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में झामुमो के लिए। एक ऐसी जमीनी कार्यकर्ता जो धनबाद के हर क्षेत्र में अपने आप को और झामुमो को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, नॉमिनेशन फाइल करती है और अचानक से एक पैसे का खेल हो जाता है और चंद्रशेखर अग्रवाल धीरे से झामुमो में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं के दिल को बहुत ठेस लगी और अंदर खाने से बहुत सारी बातें चल रही निरंजन जी, ये बात सामने आएगा। तो इससे जनता जनार्दन में कहीं दिग्भ्रमित तो हो रहा है। जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगी। जनता देखिए, अपने धनबाद की जनता बहुत होशियार है और इस बार मुद्दों का चुनाव है। इस मुद्दों का चुनाव है। धनबाद, बहुत दुख होता है निरंजन जी, धनबाद 35 वर्ष पीछे चल रहा है। जिस धनबाद के अंडरलाइन के ऊपर से ही ब्रिज 35 वर्ष पहले पास हो जाना चाहिए था, तो अब जाम की समस्या ही नहीं थी, उस पर केवल राजनीति होती गई, खेल होता चला गया। धनबाद की जनता को मिला क्या? शायद नेताओं का बंटवारा, कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अभी ओम शर्मा जी, एक सवाल है जनता की तरफ से, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जनता किसे चुने। बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा जवाबदेही वाला सवाल है, और चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, जरा समीक्षा डिटेल से कीजिए। निरंजन जी, बहुत बड़ी आपने बात कही है और मुझे जनता के लिए कहना है जी। ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के लिए कहना है। तो जनता, जनमानस, देवतुल जनता से हमारा एक निवेदन है, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि धनबाद 35 वर्ष पीछे चल रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, किसका विजन सबसे स्वच्छ है, साफ है, कौन जनहित की बात करेगा, कौन मुद्दों की बात करेगा और कौन धनबाद नगर निगम को एक नई दिशा देगा जी। ये तो जनता को तय करना होगा। प्रत्याशी बहुत सारे आपके सामने हैं, लेकिन उसी में हमें ये परखना है कि ये प्रत्याशी जनमानस की सेवा और एक चीज और जोड़ा उस साथ में, सुरक्षा, जो धनबाद के लिए बहुत ही अहम बात है कि धनबाद में जिस तरह से अपराधीकरण हुआ है और बहुत सारी बातें सामने आई हैं, सेवा और सुरक्षा और विकास तीनों अहम मुद्दे हैं। इसलिए जनता को इस बार फैसला बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ पे
फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जितने भी महापौर पद के लिए खड़े हुए हैं, जनता जनार्दन को विकास का एक बड़ा सा एजेंडा का लिफाफा थमा रहे हैं। मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा और सारा चीज करूंगा। यहाँ पे फिर वही सवाल आके खड़ा आता है कि जनता कैसे चुने कि क्या सही है। कुछ ऐसा कोई पैरामीटर ऐसा समझ में है ताकि जनता को समझ में कि नहीं, यहाँ जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सत्य बात है और ये पार्टी शायद सही है। हम लोग पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको इशारा मिल जाना चाहिए। देखिए, बात ऐसा है ना कि ये चुनाव जो है ना, इस चुनाव में सारे लोग आएंगे और बहुत सारे बरगलाने के लिए बहुत सारे एजेंडे सामने आएंगे, बहुत सारी बातें लोग बोलेंगे, लेकिन हमको उस बरगलाने वाली बातों में नहीं पड़ना है। धनबाद का असली मुद्दा क्या है? आज धनबाद सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, प्रदूषण में आइए। नहीं, प्रदूषण में तो भाई आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन और पर्यावरण। धनबाद के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। केंदुआ में जो मामला हुआ, जो स्थिति है आउटसोर्सिंग की, बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। विस्थापन और पर्यावरण, इससे हमें कौन बचाएगा? हम जिंदा रहेंगे तब ना वोट देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा की बात आपने कही है। ये दो चीज बहुत ज्यादा है, पहले विस्थापन, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद और मूलभूत समस्याएं जो आज 30 साल से जनता के सामने है। तो जनता को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन मजबूत प्रत्याशी है जो हमारी इन चीजों को मजबूती से रख सकता है और उसका निदान कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात रही कि जनता वाकई में दिग्भ्रमित था। अब लगता है कि दो मूलभूत जो कारण है, जो ओम शर्मा जी ने बताया, कि विस्थापन और पर्यावरण, जो शायद इंटरनेशनल इशू आज की डेट में बना हुआ है, और इवन की राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अभी तक तो विफल है, बिल्कुल विफल है। चाहे कोई भी दल आए, लेकिन जनता का निराकरण नहीं हुआ आज तक। तो शायद कहीं ना कहीं दिशा निर्देश वहां तक जा रहा है कि जनता अगर वैसे प्रत्याशी को चुने जो उस समस्या का समाधान कर सके, तब धनबाद का शायद कल्याण हो सके। आपने बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड सर, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सर, धनबाद के उन पत्रकारों का क्या? वो भी तो पत्रकार हैं। वैसे पत्रकार के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, धनबाद में जमीनी पत्रकारों की कमी नहीं है। धनबाद में बहुत सारे ऐसे जमीनी पत्रकार जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और मुद्दों की बात को ले आके के जनता के सामने रखते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तुलसी का पत्ता बड़ा या छोटा सब एक समान है, लेकिन हमें एक चीज जरूर कहना है कि जो लोग इस तरह की साजिश रखकर एक दूसरे में फूट डालने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं से भी, चाहे वो ब्रांडेड अखबार के लोग हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अखबार के लोग, हम सारे पत्रकारों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और ये जो कानाफूसी और कानाफूसी होती है, ये अच्छी चीजें नहीं है। हमें सभी पत्रकारों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। विशेषकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि आप पत्रकारों की अवहेलना मत कीजिए, पत्रकारों को सम्मान दीजिए। छोटा या बड़ा ये मत देखिए। कोई एक आ करके कोई ब्रांडेड वाला आपके कान में फुस कर देता है, आप किसी पत्रकार को असम्मानित तरीके से वहां से बाहर भेज देते हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं है, गलत है। पत्रकारों में एकजुटता होनी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सब एकजुट होइए और जनमानस के लिए, जनहित और देशहित के लिए काम कीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो जनता जनार्दन, शायद ये जो छोटी सी समीक्षा थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझें और सही प्रत्याशी का चुनाव करें। कोई जरूरी नहीं है कि पुराना हो सकता है कि नया आपके लिए ज्यादा काम कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, पुराना और नया हमें नहीं देखना। हमें देखना कि मजबूत कौन है, हम कितनी मजबूती और इच्छा शक्ति के साथ वो हमारी मूलभूत समस्याओं को रखता है और उसका निदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार फिर से एसपीएन न्यूज की तरफ से जनता को जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।